एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा थालपोश का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हो जाता है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर स्काई ब्लू, डार्क ब्लू और वाइट कलर का धागा यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर इसे मैंने अलग कलर में भी एक बनाया है, जो कि कस्टमर के लिए बना हुआ है। इसका साइज और बाकी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में दी गई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाइट कलर का धागा लेना है, 3 mm का क्रोशा हुक लेना है। अब यहाँ पर स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशा में ले लेंगे इस तरह से। अब यहीं पर चेन्स करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 चेन बनाएंगे। जो फर्स्ट चेन है उसी में क्रोशा को डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये एक छोटा सा सर्कल रेडी हो जाएगा। अब यहीं पर 3 चेन करनी है और सेम सर्कल में डबल क्रोशा बनाने हैं। तो यहाँ पर 3 चेन को हमें एक डबल क्रोशा काउंट नहीं करना है और ये जो दूसरा डबल क्रोशा है उसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। 3 चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पर इस तरह के ये 2 डबल क्रोशा हो गए। ये तीसरा डबल क्रोशा, ये चौथा डबल क्रोशा, 5 डबल क्रोशा। अब देखिए इसी तरह से इस सर्कल में टोटल हमें 24 डबल क्रोशास बनाने हैं। तो चलिए यहाँ पर 24 डबल क्रोशा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे सर्कल में 24 डबल क्रोशा बनाए हैं। स्टार्टिंग की जो 3 चेन थी उसे यहाँ पर हमने काउंट नहीं किया है। अब देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशा है उसी के ऊपर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है। अब यहाँ पर सेम लूप में और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई है उसे एक डबल क्रोशा काउंट करना है। तो ये टोटल 2 डबल क्रोशा हो गए। अब यहीं पर 2 चेन बनाएंगे, फंदा लेंगे, नीचे से एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पर भी सेम लूप में 2 डबल क्रोशा करने हैं। फिर एक और 2 चेन बनाएंगे, नीचे से एक लूप स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशा इस तरह से। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशा। इसी को रिपीट करते हुए यहाँ पर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो देखिए 2 डबल क्रोशा, 2 चेन, 2 डबल क्रोशा, 2 चेन, इसी तरह से, और नीचे से एक एक चेन स्किप करनी है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसी तरह से बनाते हुए मैंने लास्ट वाले लूप तक बनाकर ले लिया है। यहाँ पर देखिए एंड में हमारा एक लूप नीचे से बचा हुआ है, ऊपर की ओर मैंने 2 चेन बनाकर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसी की 3rd चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब फिर से 3 चेन करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगले डबल क्रोशा के ऊपर 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। जहाँ पर हमने चेन बनाई है उसमें नहीं बनाने, उसका अगला जो चेन है उसमें 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 2 चेन। देखिए अब देखिए जो 2 चेन का लूप है उसे स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट डबल क्रोशा है उसके ऊपर एक डबल क्रोशा। फिर यहीं पर दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर 2 डबल क्रोशा, यानी कि 3 डबल क्रोशा हो जाएंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन। यहाँ पर कुछ नहीं बनाना, अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा और नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर 2 डबल क्रोशा। इसी तरह से हर बार 2 डबल क्रोशा के ऊपर 3-3 डबल क्रोशा बनाने हैं। फर्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर एक ही डबल क्रोशा बनाएंगे और जो दूसरा डबल क्रोशा है उसके ऊपर 2-2 डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, इस तरह से पूरे सर्कल में ये बनता जाएगा। देखिए याद रखना है पहले डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा और जो दूसरा डबल क्रोशा है उसके ऊपर 2-2 बनाने हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरह से 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। हर दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशा बनाए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए 2 चेन मैंने ऑलरेडी बना कर ले लिए हैं, इसे ज्वाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग की जो 3 चेन थी उसी की 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से।
फिर से 3 चेन बनानी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाना है, ये दूसरा हो गया। और जो तीसरा डबल क्रोशा है, इस तीसरे डबल क्रोशा के ऊपर 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। इस तरह से ये एक लूप में 4 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इसी तरह से हर 3 डबल क्रोशा के ऊपर 4-4 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, बीच में जो गैप है वो 3 चेन का बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2-2 चेन बनाई थी लास्ट वाले रोज में, यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, और जो तीसरा डबल क्रोशा है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो देखिए सेम लूप में 2 डबल क्रोशा इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है। अब देखिए फिर से आगे जो 3 डबल क्रोशा है इसके ऊपर 4 डबल क्रोशा। तो देखिए पहले वाले में एक, दूसरे वाले लूप में एक, और जो तीसरा वाला लूप है इसमें 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशा हो गए। फिर से यहाँ पर 3 चेन, और फिर से देखिए नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशा है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया है। इसी तरह से हमें आगे कंटिन्यू करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशा 3 चेन, 4 डबल क्रोशा 3 चेन, इसी तरह से बनाते हुए आगे हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा और तीसरे के ऊपर 2 डबल क्रोशा, इसे ही कंटिन्यू करना है। तो देखिए इसे ही कंटिन्यू करते हुए मैंने इस राउंड को कंप्लीट किया है। 4 डबल क्रोशा 3 चेन, 4 डबल क्रोशा 3 चेन, हर लूप के ऊपर इस तरह से आ चुका है। हर नेक्स्ट जो रो है लूप है लास्ट वाला, उसमें हमने 2-2 डबल क्रोशा बनाए हैं। अब लास्ट में यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाकर रखी है, तो ज्वाइन करेंगे सिंपली जैसे हम यहाँ तक ज्वाइन करते आए हुए हैं, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब अगले वाले लूप के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर दूसरे वाले लूप के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर दूसरे लूप के ऊपर एक डबल क्रोशा, और जो लास्ट लूप बचेगा इसके ऊपर 2 डबल क्रोशा आएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशा हो गए। फिर से यहाँ पर 3 चेन, फिर देखिए एक डबल क्रोशा, नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशा, और जो लास्ट वाला बचेगा इसमें 2 डबल क्रोशा। हर बार हमें लास्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशा एक्स्ट्रा बनाना है, यानी कि 2-2 डबल क्रोशा बनाने हैं, जिससे कि ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो 3 चेन बनाने हैं फिर से देखिए एक डबल क्रोशा, नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर से एक डबल क्रोशा, और लास्ट वाले लूप के ऊपर 2 डबल क्रोशा। इस तरह से ये 5 डबल क्रोशा हो गए। अब देखिए इसी तरह से हमें 5 डबल क्रोशा 3 चेन, 5 डबल क्रोशा 3 चेन, इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है, इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 और 5, हर राउंड में हमने यहाँ पर एक एक डबल क्रोशा बढ़ाया है। तो इसी तरह से आगे भी हमें बढ़ाते जाना है। और यहाँ पर जो 5 डबल क्रोशा आए हैं, आप देख सकते हो 5, तो यहाँ पर जब तक कि 10 डबल क्रोशा नहीं आते तब तक हमें इसी तरह से बनाते हुए कंटिन्यू करना है। और बीच में जो चेन का गैप है, यहाँ पर हमें 3 चेन का गैप लिया हुआ है, तो यहाँ से 10 डबल क्रोशा आने तक हमें बीच में 3 चेन का ही गैप रखना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पर जैसे हमने 5 डबल क्रोशा तक बनाकर ले लिया है, उसी तरह से यहाँ पर बीच में जब तक कि 10 डबल क्रोशा नहीं आते, एक एक हर राउंड में बढ़ाते जाना है और 10 डबल क्रोशा आने तक कंप्लीट करना है, यानी कि और 5 राउंड हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। बीच में 3 चेन का ही गैप रखना है। तो चलिए इसी तरह से हम आगे के 5 राउंड बनाकर ले लेते हैं, जब तक कि यहाँ पर ये 5 की जगह 10 डबल क्रोशा नहीं आते। बीच वाला गैप 3 चेन ही रखना है। तो चलिए जैसे कि मैंने बताया है उसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी के 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। इसे हम कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट करके ले लिया है। और देखिए हमने 5 डबल क्रोशा तक बनाया था। यहाँ पर अब लास्ट वाले रो में हमारे 10 डबल क्रोशा है, आप देख सकते हो। ये टोटल 10 डबल क्रोशा है। और बीच में जो हमने चेन्स बनाई है वो सारी 3-3 चेन्स की ही बनाई हुई है।
देखिए 10 डबल क्रोशा 3 चेन, ये लास्ट वाला है। यहाँ तक हमने बनाकर ले लिया था 5 डबल क्रोशा 3 चेन तक। वहाँ से ही हमने हर लूप में एक एक डबल क्रोशा बढ़ाते हुए यहाँ तक बनाकर ले लिया है। और यहाँ पर देखिए 10 डबल क्रोशा आ चुके हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में 2-3 राउंड बनाए थे, उन्हीं राउंड को रिपीट करना है और इस तरह से यहाँ तक बनाकर ले लेना है। लास्ट वाला राउंड बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर लास्ट में 10 डबल क्रोशा आएंगे, तब यहाँ पर बीच में 3 चेन का गैप होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा लंबा बड़ा बनाना है तो आप नेक्स्ट रो से जो बीच में 3 चेन का गैप है उसकी जगह 4 चेन बना सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए हमें फिर से हर लूप के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाकर ले लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। तो इसी तरह से 10 डबल क्रोशा के ऊपर 10 डबल क्रोशा बना लेंगे। जो लास्ट वाला वाइट कलर का राउंड है वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो उसके लिए 10 डबल क्रोशा के ऊपर 10 डबल क्रोशा इस तरह से बनाकर ले लेने हैं। यहाँ पर हमने कोई भी डबल क्रोशा नहीं बढ़ाया है। डबल क्रोशा के ऊपर 10 बनाए हैं। अब बीच में जो 3 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशा करने हैं। इस तरह से 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशा, फिर 10 डबल क्रोशा के ऊपर 10 डबल क्रोशा बनाएंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बस आपको बिना स्किप किए देखना है तो आप अच्छे से बना पाओगे। देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक 10 के ऊपर 10 बनाए, 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशा। अब यहाँ से यहाँ तक 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर देखिए 3 चेन के लूप में 3 डबल क्रोशा। इस तरह से हमें हर डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाना है और 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशा। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट करके ले लिया है। हर लूप में 3-3 डबल क्रोशा बनाए हैं हर 3 चेन के लूप में, और बाकी डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा बनाए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है। यहाँ पर लास्ट वाले लूप में भी देख सकते हो 3 डबल क्रोशा बना लिए हैं। अब पहली जो 3 चेन है उसकी थर्ड चेन में से ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे और यहीं से कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए व्हाइट कलर का बेस हमने यहाँ पर बनाकर ले लिया है। अब हमें इसके ऊपर बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए स्काई ब्लू कलर ले लेंगे। कलर यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हो। अब देखिए किसी भी एक चेन में हमें इसे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर 5 चेन बनानी है। 3 चेन ये डबल क्रोशा हो गया और 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। अब सेम लूप में और एक डबल क्रोशा, 5 चेन और डबल क्रोशा सेम लूप में बनाया। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। नीचे से देखिए 1 2, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 2 3 4 और 5वें चेन में डबल क्रोशा करना है। 4 चेन स्किप करनी है, 5वें चेन में डबल क्रोशा, फिर 2 चेन और सेम लूप में ही और एक डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर 3 चेन करनी है, फंदा लेना है, नीचे से 4 चेन स्किप करनी है और 5वें चेन में डबल क्रोशा, 2 चेन और सेम लूप में और एक डबल क्रोशा। इस तरह से जो वी स्टिच होती है वो हमें यहाँ पर बनानी है। फिर से 3 चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 लूप बनाकर ले लिए हैं। इसी तरह से आगे हमें बनाते जाना है। देखिए इस तरह से बीच में हमने 4 चेन का गैप छोड़ा है। सेम लूप में डबल क्रोशा, 2 चेन डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर बीच में 3 चेन बनाई, नीचे से 4 चेन का लूप स्किप किया और 5वें चेन में बनाया डबल क्रोशा, 2 चेन डबल क्रोशा, फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाई। इसी को हमने यहाँ पर जो 3 लूप्स बनाए हैं इसी को रिपीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। जैसे स्टार्टिंग में 3 हमने स्टिचेस बनाई थी उसी तरह से यहाँ पर लास्ट तक बनाकर ले लेना है। देखिए आप देख सकते हो। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाकर ले ली है। ज्वाइन करना है तो थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर धागे को कट नहीं करना, अगली चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर अगली चेन में स्लिप स्टिच। अब देखिए यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट डबल क्रोशा है उसके ऊपर स्लिप स्टिच बनाई है। देख सकते हो यहाँ पर जो 2 डबल क्रोशा है उसके
दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर इसके ऊपर स्लिप स्टिच बनाई है। अब ये जो दूसरा डबल क्रोशा है इसी के ऊपर और एक स्लिप स्टिच बनानी है, तो इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशा के ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहीं पर 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन एक डबल क्रोशा काउंट करना है। सेम लूप में ही और 5 डबल क्रोशा बनाएंगे, यानी कि टोटल 6 डबल क्रोशा इस डबल क्रोशा के ऊपर बनाएंगे। इस तरह से अब फिर से फंदा लेना है और उसी के पास वाला डबल क्रोशा है जो फर्स्ट डबल क्रोशा है ये वाला, अब डायरेक्टली इसके ऊपर घुमाकर इस तरह से 6 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गए, 3, 4, 5 और इसी के ऊपर ये 6ठा डबल क्रोशा इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है, पहले हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर जो 3 चेन का गैप है इसमें डायरेक्टली डिज़ाइन बनाना है इस वाले 3 चेन के लूप में। तो यहाँ पर इस तरह से पहले एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, तीसरा डबल क्रोशा और ये चौथा डबल क्रोशा। अब यहीं पर 2 चेन करनी है और सेम लूप में 4 डबल क्रोशा और बनाने हैं। 2 डबल क्रोशा के बीच में जो 2 चेन का गैप था उसे हमें खाली छोड़ना है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बनाना। तो इस तरह से देख सकते हो आप, हो गया। फिर से एक चेन करनी है। अब देखिए आगे 2 डबल क्रोशा है तो उसके दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर पहले 6 डबल क्रोशा बनाएंगे। हर बार हमें पहले दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर बनाने हैं और फिर उसके पहले वाले डबल क्रोशा के ऊपर। तो देखिए इस तरह से ये दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर 6 डबल क्रोशा। अब देखिए इसी तरह से टर्न करके जो पहला डबल क्रोशा है इसके ऊपर 6 डबल क्रोशा। इस तरह से बनाने से इसका डिज़ाइन अच्छे से बन जाता है। इस तरह से 6 डबल क्रोशा। अब यहाँ पर एक चेन करनी है। देखिए दोनों डबल क्रोशा के ऊपर 6 बनाए हैं, एक चेन करनी है और जो नेक्स्ट 3 चेन का गैप है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशा करने हैं। इस तरह से यहीं पर हमें 2 चेन करनी है और सेम लूप में और 4 डबल क्रोशा करने हैं। इस तरह से अब फिर से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब फिर से जो नेक्स्ट डबल क्रोशा है इसके ऊपर 6, फिर इसके ऊपर 6, फिर यहाँ पर 3 चेन के गैप में सेम यही डिज़ाइन बनाना है और इसी तरह से इसे बनाते हुए कंटिन्यू करते जाना है और पूरा राउंड बना कर ले लेना है। देखिए जिस तरह से हमने बनाया है इस तरह से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको 2 लूप्स में दिखाया है, सेम उसी तरह से बनाते हुए आगे कंटिन्यू करना है और लास्ट वाले लूप तक इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करके ले लिया है और इस तरह से ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बनाने में भी आसान है। तो इस तरह से लास्ट वाले लूप तक मैंने इसे बनाकर ले लिया है। लास्ट वाले लूप में देखिए 4 डबल क्रोशा, 2 चेन, 4 डबल क्रोशा बनाए हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर एक चेन बनानी है जो कि मैंने पहले से ही बना कर रखी है। अब देखिए ये एक चेन के लूप के नीचे से क्रोशा को डालना है और ये फर्स्ट जो डबल क्रोशा के ऊपर का चेन है उसमें से लूप निकालते हुए ज्वाइन करना है। फिर लास्ट में एक चेन करनी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये कट हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये निकले हुए धागे हैं इन्हें अंदर के स्टिचेस में डालना है और यहीं से कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हो आप, ये पूरा बॉर्डर बन करके रेडी हो चुका है। अब इस बॉर्डर के ऊपर हमें और एक बॉर्डर बनाना है जो कि डार्क ब्लू से हम बनाएंगे। तो पहले धागे को क्रोशा में लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है इसकी किसी भी एक चेन में आप धागे को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशा, फिर अगली चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशा।
अब यहाँ पर ये 2 चेन का लूप है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 चेन बनाकर सेम लूप में और एक सिंगल क्रोशा करना है इस तरह से। फिर अगले लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशा, फिर एक सिंगल क्रोशा, इस तरह से 4 डबल क्रोशा के ऊपर 4 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से देखिए बना लिए। अब यहाँ से देखिए जो ये सेकंड के ऊपर हमने पहले डबल क्रोशा बनाए थे, तो उसी के ऊपर हम पहले सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए हर डबल क्रोशा के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी हमने हर डबल क्रोशा के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बनाया है। देखिए यहाँ तक राउंड शेप में बनाते आते हुए यहाँ तक बनाकर ले लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद फिर से हमें सीधा करना है और जो ये 4 डबल क्रोशा वाला डिज़ाइन है डायरेक्टली यहाँ पर बना लेना है। तो देखिए फर्स्ट जो चेन होगा उसके ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर 2 चेन के गैप में भी एक सिंगल क्रोशा करना है। सेम लूप में 2 चेन और एक सिंगल क्रोशा करेंगे। जो भी हमारा 2 चेन का गैप आएगा उसमें हमें एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशा करना है। बाकी सारे लूप के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इस वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशा किया था। बाकी सारे लूप में एक एक सिंगल क्रोशा। फिर यहाँ पर इस वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशा। फिर यहाँ से आगे भी फिर से एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से हर 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशा करना है। बाकी सारे लूप्स में एक एक सिंगल क्रोशा करना है और इसी को रिपीट करते हुए बॉर्डर कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर कंप्लीट करके ले ली है। सारे लूप्स में एक एक सिंगल क्रोशा बनाया है और जो 2 चेन का लूप है उसमें मैंने जैसे बताया था उसी तरह से बनाकर ले लिया है। यहाँ तक मैंने इसे बनाकर ले लिया और लास्ट में मैंने इसे ज्वाइन भी कर लिया है। ज्वाइन करके एक चेन बनाकर धागे को भी कट करके ले लिया है इस तरह से। इस तरह से ये पूरा बॉर्डर रेडी हो चुका है। अब इसका ये बॉर्डर पूरा रेडी हो चुका है। अब इसके सेंटर पर लगाने के लिए एक फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पर फ्लावर मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इस फ्लावर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हो या फिर हमारे चैनल पेज पर विजिट करके चैनल पेज पर भी आप इसका वीडियो देख सकते हो। तो इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा हुआ है, आप कहीं से भी देख सकते हो। इसे हमें सेंटर पर ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम नीडल में वाइट कलर का धागा लेंगे और सिंपली इसका सेंटर, फ्लावर का सेंटर और ये जो थालपोश का सेंटर है उसे हमें एक जैसा रखना है, एक के ऊपर एक रखना है और इस तरह से नीडल की मदद से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर इस फ्लावर के ऊपर मैंने कुछ मोती लगाए हुए हैं। अगर आप थालपोश के डिज़ाइन के ऊपर भी लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सेंटर पर मैंने गांठ लगा ली। अब इसी तरह से नीडल को 2-3 बार ऊपर नीचे करके अच्छे से इसे टाइटली ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से ज्वाइन करके ले लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो। आप इसे स्टिक भी कर सकते हो, पर स्टिक करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसे हाथ से सुई धागे से लगाएं ताकि ये कई दिनों तक चले और अच्छा भी रहे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और ये रेडी हो चुका है। अब इसके जो निकले हुए धागे हैं उन्हें भी हम कट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे धागों को कट करके ले लिया है, इसे भी स्टिच करके ले लिया है फ्लावर को भी, और इस तरह से ये पूरा थालपोश बन करके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर मोती लगा सकते हो, अगर आपको नहीं लगाने तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। इस वाले थालपोश के ऊपर मैंने लास्ट में जो बॉर्डर है उसके ऊपर मोती नहीं लगाए हैं। अब देखिए ये वाला जो थालपोश है ये हमने 13 इंच का बनाया हुआ है, जिसमें कि 10 राउंड बने हुए हैं वाइट कलर के और उसके बाद ये बॉर्डर बनकर रेडी हो चुका है। इसका साइज़ 13 इंच का है, जो कि अपने जो थाली होती है उसके ऊपर आसानी से बैठ जाएगा। इससे बड़ा भी हमने एक बनाकर ले लिया है जिसका साइज़ 70 इंच है, जो कि ये वाला है। ऑरेंज और येलो कलर में इसे बनाया हुआ है।
इस तरह से ये 70 इंच का बनाया हुआ है। इसमें हमने 4-5 लूप और बढ़ाए हैं। जहाँ पर मैंने लास्ट वाला लूप बनाया था वाइट कलर का, उसे न बनाते हुए यहाँ पर इसी तरह से जैसे हमने 10 राउंड तक बनाया था उसी तरह से आगे राउंड्स बढ़ाते जाना है और आपको जितना भी लंबा चाहिए बनाकर ले लेना है। तो इस तरह से मैंने ये बड़ा वाला भी बनाकर ले लिया है। आपको दोनों में से कौन सा कलर अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।